नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी आरबीएल बैंक का सॉफ्टराइट क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं या उसको लेने के लिए सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए लीजिएगा, ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इस क्रेडिट कार्ड में आपके चार्जेस क्या लगने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला जो इसमें बेनिफिट मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में, वो मिलता है आपको वेलकम बेनिफिट। तो वेलकम बेनिफिट के तौर पे आपको 2000 रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट वो 2000 रिवार्ड पॉइंट तभी मिलेंगे अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए ज्वाइनिंग चार्ज पे किया होगा। तो अगर यह क्रेडिट कार्ड अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल गया है तो यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आपको मेरे तरह ही मूवी देखना पसंद है तो यहाँ पे आपको मूवी टिकट्स पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बट यहाँ पे एक मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपए का। यानी कि अगर आपका मूवी टिकट 1200 या 1500 रुपए का है तो यहाँ पे आपको 100 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और इसमें भी एक कैपिंग रखी गई है कि इस बेनिफिट का लाभ ही आप पूरे साल में मात्र 15 बार ही ले सकते हैं। 15 बार से ज्यादा आप इस बेनिफिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मूवी टिकट पे जो है 10% का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस यहाँ पे 100 रुपए से मैक्सिमम 100 रुपए से ज्यादा एक बार में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। चले दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप किसी भी फ्यूल स्टेशन से, चाहे इंडियन ऑयल हो, एचपीसीएल हो या भारत पेट्रोलियम में, किसी भी पेट्रोल पंप से अगर आप फ्यूलिंग कराते हैं तो वहां पे जो भी आपका सरचार्ज लगेगा वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। 1% का जो सरचार्ज लगता है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। बट उसका जो अमाउंट होना चाहिए 400 रुपए से कम नहीं होना चाहिए और 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 400 रुपए से कम होगा और 5000 रुपए से ज्यादा होगा तो यहाँ पे 1% का सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इसके रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ग्रोसरीज पे स्पेंड करते हैं तो एवरी 100 रुपीज पे 20 रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाते हैं। बट जो मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा, मैक्सिमम रिवार्ड पॉइंट जो मिलेगा पर स्टेटमेंट यानी कि पर मंथ, वो होगा आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट। यानी 1000 रिवार्ड पॉइंट से ज्यादा अगर आप स्पेंडिंग करते हैं और 1000 रिवार्ड पॉइंट आपको मिल चुका है तो उसके बाद का जो रिवार्ड पॉइंट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो रिवार्ड पॉइंट मिलेगा पर मंथ वो होगा 1000 रिवार्ड पॉइंट ग्रोसरीज पे। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्यूलिंग पे भी एवरी 100 रुपीज पे 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। बट जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे एक मंथ में वो होगा 1000 रिवार्ड पॉइंट तक। यानी कि आप 1000 रिवार्ड पॉइंट से ज्यादा फ्यूलिंग पे भी रिवार्ड पॉइंट अर्न नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात पर कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अदर कहीं पे भी स्पेंड करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं पे भी अदर जगह पे स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरी 100 रुपीज पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और जो इस क्रेडिट कार्ड में 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू रखी गई है वो है 25 पैसे के बराबर। यानी कि एक रिवार्ड पॉइंट बराबर आपको 25 पैसे का वैल्यू मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल प्लस है और आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए 6 मंथ से ज्यादा हो गया है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट और कार्ड कॉपी बेशक नहीं देना होगा, बट अगर वह क्रेडिट कार्ड 6 मंथ पुराना है तो ही आपका अप्रूवल आएगा। अप्लाई लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास अगर सैलरी स्लिप भी है 20 प्लस का तो भी आप बनवा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। अगर आपका अकाउंट आरबीएल बैंक में है तो हो सकता है ये लाइफ टाइम फ्री आपको ऑफर के तौर पे भी मिल जाए, वहां पे आपको कोई इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। और यहीं पे बात कर लेते हैं एनुअली चार्ज के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअली चार्ज रखेगा वो भी 500 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है। बट अगर आप चाहें तो इसको वेव ऑफ करा सकते हैं। अगर आप पूरे साल में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कहीं पे भी स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका ईयरली चार्ज है, एनुअली चार्ज है, वो आपका 500 रुपए प्लस जीएसटी जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर में कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा।
दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं इसके एटीएम चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है। यहीं पे बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई भी अमाउंट अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या है, चार्जेस क्या है, बनवाने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी जानकारी समझ आ गई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।